हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। तो आज जो न्यूज़ निकल कर आ रही है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान जो है इंडिया से पीस टॉक्स के लिए अप्रोच कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता के लिए अप्रोच कर रहा है और वो शांति चाहता है। तो ये बदलाव आखिर आया क्यों, और ये पीस टॉक्स जो पहले से चले आ रहे थे कैसे डिरेल हुए, वो क्यों पीस टॉक्स चाहता है और इसके पीछे की मोटिव क्या है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल्ड में समझेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखें। ये आईआर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और इस पे हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं यूपीएससी में और भी डिफरेंट एग्जाम्स में। तो माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, और स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जो स्पाइरल डाउन हुआ रिलेशंस का, बायलैटरल रिलेशंस या टॉक्स का, तो देखेंगे कि जब पीएम नरेंद्र मोदी पीएम बने थे तो उन्होंने सार्क देशों के सारे जो राजनेता थे उन्हें अपने पहला जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें बुलाया था। उसके बाद एक बार पीएम नवाज शरीफ की पोती की शादी में भी पाकिस्तान लैंड कर गए थे विदाउट एनी शेड्यूल। तो रिलेशंस बहुत हद तक सुधारने की कोशिश भारत की तरफ से की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान के तरफ से वैसा पॉजिटिव रिस्पांस आ नहीं रहा था। आतंकवादी हमले कम हो नहीं रहे थे, लेकिन वो छिटपुट थे और वार्ता चल रही थी। लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ 14 फरवरी 2019 को, उसमें हमारे देश के 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए और ये एक बहुत ही बड़ा हमला था जैसे मोहम्मद की तरफ से, और ये बहुत बड़ा सेटबैक था जो भी बायलैटरल रिलेशंस चल रहे थे। और यहाँ से जो है स्पाइरल डाउन चालू हुआ बायलैटरल रिलेशंस का, इंडिया पाकिस्तान का, और नई गहराइयों को छूता चला गया। उसके बाद पाकिस्तान जानते हैं कि कितना मतलब कि उसके नज़दीक है ये जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा। वो जम्मू एंड कश्मीर को आप क्लेम करता है, पीओके भी ये जो रीजन है पाकिस्तान के कब्जे में है, और ये जो आप देख रहे हैं ये सारा रीजन ये इंडिया के कब्जे में है। तो इंडिया ने क्या किया कि आर्टिकल 370 और 35A, ये दोनों आर्टिकल जो कि स्पेशल स्टेटस देते थे जम्मू एंड कश्मीर को, ऑटोनोमी देते थे जम्मू एंड कश्मीर को, उसे 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसके कारण जम्मू एंड कश्मीर एक इंटीग्रल पार्ट पहले से भी था इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशनली भी उसकी ऑटोनोमी ख़त्म हो गई। मतलब जो भी देश के बाकी के राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो भी स्टेट्स और यूटीज़ हैं, उनके लेवल में आ गया। उनसे हटकर जो इनकी एक स्पेशल स्टेटस थी वो ख़त्म हो गई। और इसके कारण अब इंडिया के भी कोई भी आम आदमी दूसरे रीजन के यहाँ पे जाकर ज़मीन खरीद सकते हैं, बस सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो गया, इक्वल फुटिंग पे आ गए बाकी के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के साथ। तो यहाँ पे इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा और पाकिस्तान ने यहीं से सारे जो बायलैटरल रिलेशंस थे, ट्रेड के, टॉक्स के और बाकी जो भी चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को रोक दिया, स्थगित कर दिया। और इससे इंडिया को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद भारत के किसानों ने पाकिस्तान को हरी सब्जियां और बाकी चीज़ों की सप्लाई करने से साफ मना कर दिया था विदाउट एनी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन और गवर्नमेंट ऑर्डर। ये सो मोटो किसानों का अपना फैसला था कि आप हमारे जवानों को मारेंगे तो और हम आपको सब्जी खिलाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके कारण वहाँ पर जब ये बंद हुआ था ट्रेड, तो उस समय से ही पाकिस्तान की हालत पतली होने लग गई थी, वहाँ पर जो महंगाई है बढ़ने लग गई थी। और 370 के एब्रोगेशन के बाद से पाकिस्तान को और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ों के लिए दिक्कतें झेलनी पड़ने लगी। और ये दिक्कतें क्या थी, तो ये देखिए अब पाकिस्तान टॉक क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसकी दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। रिप्रोचमेंट का अभी जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसके पीछे सबसे पहला कारण है रॉ मटेरियल। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी इस हद तक पहुंच चुकी है कि वहाँ की मिलों को बंद कर दिया गया है रॉ मटेरियल के अभाव में, क्योंकि पाकिस्तान में कॉटन ज़्यादा उगाया नहीं जाता है। पाकिस्तान में कॉटन जाता था इंडिया से और वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती थी और एक्सपोर्ट होता था, लेकिन जब इंडिया से कॉटन ट्रेड जब से बंद हुआ है, जा ही नहीं रहा है। और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं रॉ मटेरियल की, वो नहीं जा रही हैं। सबसे मेन रीज़न यही था। दूसरी चीज़ क्या है, मेडिसिन की। दुनिया को पता है कि इंडिया जो है जेनरिक ड्रग्स का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, और पाकिस्तान के इतनी आमदनी नहीं है, इतना वहाँ पर आम जनता के पास पैसा नहीं है कि वो ब्रांडेड ड्रग्स खरीद सकें। तो वो लोग
जेनरिक ड्रग्स इंडिया से मंगवाते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेती थी और वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उसी से वहाँ पर इलाज होता था। लेकिन भी पहले से तो जो स्थिति थी सो थी, कोविड के आने के बाद से पाकिस्तान की हालत और पतली हो गई है और वहाँ पर दवाओं की बहुत बड़ी किल्लत हो गई है, मेडिकल इक्विपमेंट्स की बहुत बड़ी किल्लत हो गई है। तो पाकिस्तान इस चीज़ से भी परेशान है, वो भी उसे चाहिए। और इस चीज़ के लिए एक बार अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक एडवाइज़र थे उन्होंने कहा भी था और मीडिया में भी स्टेटमेंट दे दिया था, लेकिन उसको तुरंत बैकआउट करना पड़ गया पाकिस्तान की सरकार को, क्योंकि यहाँ पे वो लोग अड़े हुए थे J&K जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर कि 370 को आप हटाएंगे नहीं तब तक हम कोई भी बायलैटरल इशू पे बात बाकी चीज़ों पे करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर उनका स्टैंड ढीला पड़ता, इसलिए तुरंत ही उन्हें बैकआउट करना पड़ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल प्रेशर्स उन पे आ रहा है। इंटरनेशनल प्रेशर्स का कारण ये है कि अभी ज़्यादातर देश जो हैं सो इंडिया के खेमे में नज़र आते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रसिया हो। इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल देखेंगे आपने कि रसिया ने भी चाइना और इंडिया के इशू में साफ कह दिया है कि ये उनका अपना बायलैटरल इशू है और वो दोनों कंट्रीज जी जिनपिंग और मोदी बहुत समझदार हैं, वो अपने बायलैटरल इशूज अपने स्तर पे ख़त्म कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, उसमें हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस सब चीज़ों से जो फ्रांस है इंडिया की तरफ से बोल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस थे जिसके कारण कि पाकिस्तान पे ऑलरेडी इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान को ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये इशू जो हम लोग इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ये नहीं हो पाएगा। वो लोग बार बार UN रिजोल्यूशन की बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि जो पाकिस्तान का जो क्लेम है जम्मू एंड कश्मीर पे और उसके लिए जो रिजोल्यूशन पास हुआ था UN में कि रिस्टोर करना है पहले का जो स्थिति था वो, और रेफरेंडम वगैरह की बातें सारा कुछ, तो वो कह रहे हैं कि आपने जो स्टेटस है चेंज कर दिया जम्मू एंड कश्मीर का और 370 को जो हटाया उसके बाद से ये स्टेटस आपने चेंज किया है और ये UN रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में है, आपको इसे रिस्टोर करना पड़ेगा। तो ये हल्ला ये तो मचा रहे थे, लेकिन कोई भी, ना तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ना तो UN, ना तो और कोई कंट्रीज जो हैं तो इस बात पे कोई भी ध्यान दे रहे थे। दे वर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ हीड टू देयर क्लेम्स। तो उसके बाद से पाकिस्तान को ये चीज़ें समझ में आ गई कि इन सब बातों पे अड़कर हमें कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है बल्कि नुकसान ही हो रहा है। बहुत सारे चीज़ों का जो ट्रेड है वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो गया है। चीनी की दाम आसमान छू रही है पाकिस्तान में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, एडिबल गुड्स हैं, चाहे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे रॉ मटेरियल हो गया। तो इन सब चीज़ों की इस किल्लत होने के कारण पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत परेशान है, वहाँ की इसकी इकोनॉमी ऑलरेडी बद से बदतर स्थिति में पहुँचती जा रही है। प्लस क्या है, अभी रिसेंटली FATF के रिव्यू मीटिंग में भी पाकिस्तान को कोई रियायत नहीं मिली। तो पाकिस्तान को पता है कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी सुधारनी है तो हमें कम से कम जो हमारी बंद पड़ी इंडस्ट्रीज़ है, जो रॉ मटेरियल अगर मिल जाता है तो हम उसे सुधार सकते हैं कुछ हद तक। प्लस यहाँ पर मेडिसिन की जो किल्लत हो रही है उसे हम सुधार सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर पाकिस्तान ऑलरेडी परेशान है और इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत रियायत मिल जाए हमें, पाकिस्तान के साथ बायलैटरल ट्रेड शुरू करके तो कुछ फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान के रोड रूट्स को यूज़ करके अफ़गानिस्तान से भी जो मटेरियल आता है उस पर भी ट्रांजिट टैक्स लगाती है पाकिस्तान, लेकिन 370 के हटने के बाद से वो भी कम कर दिया गया है। और प्लस इंडिया से जो गुड्स थोड़े बहुत जाते थे पाकिस्तान बाई रोड उन्हें तो साफ ही रोक दिया गया। तो इधर से जो ट्रक्स रिटर्न जाते हैं वाघा बॉर्डर से अफगानिस्तान को वो खाली जाते हैं, जिसके कारण जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ गया है। तो इसके कारण अफगानिस्तान से भी ट्रेड कम हो गया है बाई रोड, बाई सी ही थोड़ा बहुत आ रहा है चबहार पोर्ट से। तो उसके कारण पाकिस्तान को जो ट्रांजिट रूट का जो इनकम था वो भी कम हो गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि हमें अब ये स्थिति सुधारनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब डायरेक्टली अगर ये कहते कि हाँ हमें बात करनी है तो भारी बेइज्जती हो जाती। तो इन्होंने एक कंडीशन रखा है, जो कि कंडीशन क्या है, बस एक ऐसे ही कहने की बात है। इन्होंने कहा है क्या कि वे इवन इफ दे गिव अस रोड मैप, मतलब ये सिर्फ हमें ये चीज़ बता देते हैं कि आगे ये कश्मीर के इशू पर क्या करने वाले हैं और ये जो भी चीज़ें इन्होंने बदलाव की थी बेसिकली उससे किस तरह से फिर से रीसेट करने का, अंडू करने का प्रोसेस इनका क्या रहेगा, क्या रोड मैप ये लोग तैयार कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर
बता देते हैं सिर्फ हमें कि ये कैसे करेंगे, तो हम उसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे और हम बायलैटरल टॉक्स के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत ही लैम चीज़ है, बहुत ही मतलब कि दिखावे वाली चीज़ है कि हाँ हमने कुछ कहा, कुछ कंडीशन रखा। तो यहाँ पर बेसिकली ये लोग डेस्परेट हो रहे हैं कि किसी तरह से टॉक्स चालू हो, किसी तरह से हमारे ट्रेड शुरू हो, हमारी जो दिक्कतें, हमारी जो तकलीफ़ें हैं उसे सुधारा जा सके। लेकिन यहाँ पर ये अपनी थोड़ी सी साख बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए एक कंडीशन रख रहे हैं। इंडिया अगर बोल भी दे कि हम कोई रोड मैप नहीं रख रहे हैं तो ये क्या करेंगे, या अगर रोड मैप रखे भी है इम्प्लीमेंट किए करेंगे ये तो कोई गारंटी दे नहीं रहा है। उसके अलावा भी अगर इंडिया को ये लोग कहते हैं कि आपने रोड मैप तैयार किया था, ये किया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो कर क्या लेंगे, इन्फोर्समेंट की क्या इनकी तरीके रहेंगे, फिर से ये ट्रेड रोकेंगे। ऑलरेडी जिसके लिए ये परेशान हो रहे हैं, तो ये हो नहीं सकता है। और इस पर अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया है, ना तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है। इंडिया ने इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि पता है कि अभी ये रिसीविंग एंड पर अभी ज़रूरत इन्हें है, और इंडिया को वैसे भी पाकिस्तान से कभी कोई खास ज़रूरत रहती ही नहीं है। तो अभी पाकिस्तान खुद ही अपने आप में परेशान है, और इसलिए ये सोच रहा है कि किसी तरह से ये ट्रेड वगैरह रिस्टोर हो जाए, हमें मेडिसिन की सप्लाई मिले, हमें कॉटन की सप्लाई मिले, और जो इंटरनेशनली हमें बॉयकॉट किया जा रहा है, हमारी परेशानियां बढ़ रही हैं, वो सब किसी तरह से कम हो। तो इन सब चीज़ों पे आगे फिर इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टेटमेंट आता है और क्या चीज़ें होती है, वो सब हम फिर से डिटेल में देखेंगे। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पे भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।